क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे कहा गया है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या बजरिया तज्ज़ी हमने इन सवालों को हल करना है। तो तज्ज़ी करने का तरीकाकार बहुत ही सिंपल और आसान है। सबसे पहला जो तरीका, पहली जो बात होगी जिसको आपने जहन में रखना है और आपने इस इक्वेशन में देखना है कि क्या ये मसवात स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो पहला काम क्या होगा हमारा कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएँ। अगर नहीं है तो ये जो गिवन इक्वेशन है ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में या मेयारी फॉर्म में लिखी हुई है। अब दूसरी बात, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये लिखी होगी उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप पहली और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या आता है, एक्स स्क्र इंटू -20। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -20 एक्स स्क्र। अब हमने ये जो -20 है इसको बनाना है, इसको हमने फॉर्म करना है। और -20 हमने देखना होगा कि ऐसे हम बनाएं कि अगर हम उनको उसके जो अज्जा हैं, उसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को हम जमा करें तो उसका आंसर यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि -1 ये होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो आंसर -20 होना चाहिए। तो देखें, अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें 20 कैसे कैसे तरीक़ों से हासिल, -20 कितने मेथड से हासिल हो सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 इंटू -10, आप जानते हैं कि इससे भी आपके पास -20 आ जाएगा। देन -10 मल्टीप्लाई बाई 2, इससे भी आपके पास -20 आ जाएगा। उसके बाद अब देखें 5 इंटू -4, इससे भी आपको -20 मिलेगा। और 4 इंटू -5, इससे भी आपको -20 मिल सकता है। इस तरीके के साथ 20 इंटू -1, इससे भी आपको -20 मिलेगा। और 1 इंटू -20, ये सारे वो पॉसिबल तरीक़ाकार हैं जिससे आपको -20 मिल सकता है। लेकिन हमारे लिए कौन सा पेयर ऐसा है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमने पहले जो डिस्कस किया कि अगर हम उनको आपस में ऐड करें, जमा करें आपस में, तो उसका आंसर -1 आना चाहिए। तो क्या 2 और -10 इसको हम आपस में जमा करते हैं तो 2 - 10 का आंसर क्या आएगा, -8। इसका मतलब ये पेयर आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट तो चेक करते हैं -10 + 2, इसका आंसर भी क्या आ रहा है हमारे पास, ये भी आपके पास -8, या इसको सॉरी -2 इंटू कर लेते हैं, यानी कि ये होना चाहिए था -2 + 10, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 8। ये भी ठीक नहीं है। सिमिलरली 5 + 4 -5 + 4, इसका आंसर -1 आ रहा है। और 5 - 4, इसका आंसर 1 आ रहा है। तो आप इन सारे पेयर्स को चेक करें, देखें 20 - 1, इसका आंसर 19, एंड 1 - 20, इसका आंसर -19। तो इन सब पेयर्स में सिर्फ एक पेयर ऐसा है जो हमें इसका आंसर -1 दे रहा है, और यही हमारा वो पेयर होगा जिसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यानी कि -5 + 4। सो -5x + 4x, इस पेयर को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आपको तफसील से इसलिए बताया कि आप जब भी ये मेथड इस्तेमाल करें तो आपने सारे पॉसिबल जो पेयर्स हैं पहले एक दफ़ा उनकी लिस्ट बना लें, फिर उनमें आप चेक कर लें कि आपका कौन सा ऐसा पेयर होगा जिनको जमा करें तो ये x का कोफिशिएंट आपको हासिल हो सकता है, और फिर आप उसी को वहाँ से चूज़ करें। तो आइए अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये पेयर क्या बन गई, x स्क्वायर -5x + 4x -20 = 0। तो -5x + 4x आंसर क्या आएगा, -1। अब हम यहाँ पर इसके जोड़े बना लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। ये हमारे पास एक जोड़ा और ये दूसरा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा x - 5, और यहाँ से 4 इज़ कॉमन एंड दिस इज़ आल्सो x - 5 = 0। अब आप इन दोनों टर्म से गौर करें तो हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर x - 5 आ रहा है, तो ये सेम टर्म होनी चाहिए, ये एक जैसी रकम होनी चाहिए। अगर ये एक जैसी रकम होगी इसका मतलब ठीक हो, ये होगा कि आपकी फैक्टराइजेशन या आपकी तज्ज़ीह बिल्कुल ठीक है। तो अब x - 5 को हम कॉमन ले सकते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे अब देखें बाकी क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बाकी बच गया, +4। तो x + 4 = 0। सो x - 5 एंड x + 4 = 0। ये हमने इस दी गई 2 दर्जी मसवात की तज्ज़ीह कर ली है बज़रिया तज्ज़ीह, और या उसके हमने जो जुज़्व ज़रबी हैं वो मालूम कर ली हैं। तो इस तरह फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने इस मसवात की फैक्टर्स हासिल कर लिए। अब इस मसवात का हल सेट निकालने के लिए हम इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे, यह आ जाएगा x - 5 = 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x + 4 = 0। तो यहाँ से x का आंसर हमारे पास आ जाता है 5, और यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -4। सो देयरफॉर इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5 एंड -4। अब इस दिए गए सवाल में सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या मेयारी सूरत में लेकर आएंगे। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3y² = y² - 5y। तो इनको हम इधर शिफ्ट करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3y² - y² + 5y = 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें अगर ये पॉसिबल है तो आप देखें 3y² - y², आंसर हमारे पास आ जाएगा 2y² + 5y = 0।
इन दोनों में y कॉमन आ सकता है, तो हम y को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 2y + 5 = 0। तो इस तरीके के साथ हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब हम इसके सोल्यूशन हल सेट फाइंड करना चाहते हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर 0 होगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो y 0 है या फिर ये वाला फैक्टर 0 है। तो y = 0 या 2y + 5 = 0। y का आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी 0 आ चुका। अब y का यहाँ से हम आंसर फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है -5/2। तो इस तरीके के साथ हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा, हल सेट, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -5/2। तो इस दी गई मसावात का सोल्यूशन सेट हमने बजरिया तज्ज़ी या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हासिल कर लिया। 17 चौके 68 तो 32 है ना, 34 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। सबसे पहले हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे हम। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ये अभी लिखी हुई नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 17x²। इन दोनों टर्म्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे उस तरफ, तो वहाँ पर जाके ये +32x हो जाएगा और +4 जाके -4 हो जाएगा = 0। अब देखिए हम इसको मेयारी सूरत में या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। अब हम इसकी तज्ज़ी करेंगे। तो तज्ज़ी करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 × -4, तो 17 × -4 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -68। तो -68 हमें चाहिए। अब 68 हम कैसे बना सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 68 हमारे पास आ सकता है जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करें विद -34, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -68। इस तरीके के साथ अगर हम 34 को मल्टीप्लाई करें विद -2, तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा -68। ठीक हो गया। इस तरीके से हम 17 को अगर मल्टीप्लाई करें, 17 × -4, इसका आंसर भी आ जाएगा -68, और -17 × 4, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -68। लेकिन अब हमने चेक करना है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जिनको हम आपस में जमा करें तो उसका आंसर जो है वो +32 होना चाहिए। तो आइए जमा देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 2 - 34, सो 2 और -34 हमने ऐड किया, आंसर आ रहा है -32। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट आप देखें 34 - 2, इसका आंसर देखें +32 आ रहा है। येस, दिस इज़ करेक्ट, और इसी को हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बाकी जो आगे पेयर्स हैं जैसे ये 17 एंड -4 है, इसका आंसर देखें 13 आ रहा है। तो 13 ज़ाहिर सी बात है हमें यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेम इज़ द केस विद द नेक्स्ट। तो हमारे लिए जो काबिल कबूल पेयर होगा वो ये है, तो 34 एंड -2। तो आइए अब हम इसको वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17x² + 34 - 2 × x - 4 = 0। अब आप इसको क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, 17x² + 34x - 2x - 4 = 0। अब यहाँ पे पेयर बनाए जा सकते हैं, ये एक जोड़ा जाएगा हमारे पास और ये दूसरा जोड़ा। तो यहाँ पे 17x हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे रह जाएगा x + 2। सेम एज द केस यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, सॉरी -2, और यहाँ पे हमारे पास x + 2 बाकी रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ये सेम टर्म्स हैं, x + 2 एंड x + 2। इसका मतलब है कि वी आर गोइंग राइट। तो x + 2 कॉमन हमने ले लिया और 17x - 2 ये हमारे पास यहाँ पे हमें हासिल हो गया। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो x + 2 = 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे 17x - 2 = 0। x का आंसर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, -2। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। सिमिलरली x का आंसर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/17। तो जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -2 एंड 2 / 17। तो इस तरह से हमने इसका सोल्यूशन सेट हासिल कर लिया। हमें लेकर आएंगे, उसके लिए हमने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में जितनी टर्म्स हैं इनसे हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली टर्म को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x - 9, x - 3, x - 4, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली रकम को, यानी कि 2/x - 9 = 2। अब हम इससे इन्हीं तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को। तो ये हमारे पास आ रही है x - 9, उसके बाद आ रहा है x - 3 एंड नेक्स्ट इज x - 4 डिवाइडेड बाय ये जो मल्टीप्लाई बाय 1 × x - 3। इसी तरीके के साथ जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है -1/4, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये सारी टर्म्स को, x - 9, x - 3, x - 4, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/x - 4। तो अब आप देखें जो भी कैंसिलेशन हो सकती हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। x - 9
एक्स माइनस 9 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से एक्स माइनस 3 ये कैंसिल हो रहा है एक्स माइनस 3 से, और एक्स माइनस 4 से कैंसिल। बाकी जो हमारे पास हासिल शुदा चीज़ होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे सारी रकूम को, 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। उसमें आपने करना ही होता है कि पहले आप देखें एक्स इंटू एक्स, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। उसके बाद आप इन दोनों को आपस में जमा करें, -3 एंड -4, इसका आंसर आ रहा है -7, सो -7x। और बाद में आप इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सो -3 इंटू -4 दिस इज़ +12। तो ये मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अभी मैं इसको दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर। उसके बाद हम इस -9 और -4 को आपस में ऐड करेंगे, तो यह आ जाएगा -13x, और फिर हम -9 और -4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव अस आंसर +36। इसी तरीके के साथ यहीं पे इसके एप्लीकेशन हम दोबारा करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -12x और +27। तो ये हमने सारी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से कर ली है। अब हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन सब को भी इधर ट्रांसपोज करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या बनेगा, 2x स्क्वेयर -14x +24, और अगर हम इनको इधर ले आते हैं इक्वल के इस तरफ, तो ये बन जाएगा -x स्क्वेयर +13x -36, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। और ये जब पूरी टर्म इधर आएगी तो यहाँ पर आने से भी क्या होगा, ये हमारे पास इसका जो साइन है वो क्योंकि चेंज हो रहा है, तो ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अंदर वाली सारी की सारी रकम वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि नेगेटिव बाहर का साइन हमने चेंज कर दिया। तो एक्स स्क्वेयर -12x और +27, और ये इक्वल टू आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं कि इसमें कोई कैंसिलेशन अगर पॉसिबल है तो हम वो कैंसिलेशन कर लेते हैं। जैसे ये देखें एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर के साथ, और इसमें कैंसिल कुछ होता नज़र हमें नहीं आ रहा, तो हम इनको आपस में ऐड कर लेते हैं जो ऐड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 24 2x स्क्वेयर आ रहा है, तो ये 2x स्क्वेयर हमने लिख दिया। अब ये देखिए -14x और +13x -12x, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 13 -12 1 रह जाएगा, और -14 +1 -13x। उसके बाद अब देखिए ये 24 है आपके पास, और 24 -36, जिसका आंसर आ गया -12, और +27, तो ये -12 +27 दिस विल गिव अस आंसर 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 दर्जी मसवात बन चुकी है, और ये 2 दर्जी मसवात जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। अब हम इस 2 दर्जी मसवात का हल सेट निकालने की कोशिश करते हैं, और बजरिया तज्ज़ी के तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम इसका हल सेट निकालते हैं। तो आइए अब हम इसको तज्ज़ी के तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब हम पहली और आखिरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर मिल रहा है 30। तो 30 अब हम देखते हैं कि हमें कैसे हासिल हो सकता है। हमें 30 मिल सकता है 10 × 3, ये भी आंसर 30 देगा हमें, और -10 × -3, इसका आंसर भी हमारे पास 30 होगा। इसी तरीके के साथ 15 × 2, ये भी हमारे पास 30 है, और -15 × -2, इसका आंसर भी हमारे पास 30 होगा। लेकिन हमें कौन सा पेयर चाहिए जो हमारे काम आ सकता है, तो जैसे आप देखें 10 + 3 है, इसको हम ऐड करें तो इसका आंसर आ रहा है 13। तो ये तो -13 नहीं है, ये तो +13 आ रहा है, इसका मतलब ये पेयर हमारे काम का नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास है -10 + -3, और इसका आंसर क्या आ जाएगा -13। तो येस, ये हमारे लिए काम कर सकता है, इसको हम वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐसा पेयर होगा इनको हम ऐड करें तो हमारे पास -13 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो 30 आ रहा है। तो -10 एंड -3, तो इस पेयर का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो देखें, इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वेयर -10x -3x +15 इक्वल टू 0। अब एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2x इज़ कॉमन, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x - 5। सिमिलरली यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, और ये भी रह जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ें हैं। सो 2x - 3, और ये हमारे पास आ जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0 और x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x का आंसर मिल जाएगा 3/2,
और यहाँ से हमें x का आंसर मिल जाएगा 5। सो देयरफॉर इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, वो होगा 5 and 3/2।